बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब की। चल हंसा सतलोक, छाड़ो ये संसारा। यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा। एक जगह नहीं, अनेकों जगह उस देश की व्याख्या बड़ी जबरदस्त दी है साहब ने। हंसा तू तो अमर लोक का, पड़ा काल बस आई। 5-25-3 का पिंजड़ा, तामे तुम्हें राखा भरमाई। तुमसे बिसर गई सुध घर की। ये आत्मा का मूल यहां नहीं है। जब आत्मा अविनाशी है तो इसका कहीं घर भी होगा, कहीं रहती भी होगी। चल जाए बसे हुई गांव, शून्य शिखर है के पार है। पाप न पुण्य दिवस नहीं राती, सुख न दुख न जात न पाती। अनेकों शब्दों में, और ये साहब के शब्द अक्सर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और देश के अन्य प्रांतों में गाए जाते हैं। पर साहब एक शब्द कह रहे हैं, कबीर का गाया गाएगा, 3 लोक में मार खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। मुनि ऋषवर सुर नहीं देवा, स्वामी सेवक नाही सेवा। गुण नहीं कर्म, वृक्ष नहीं बेला, तुर्क न हिंदू, गुरु नहीं चला। वहां ये सब चीजें नहीं है, और इसकी पुष्टि उन्होंने अनेकों शब्दों में की है। जहमा से हंसा आया है, अमर है वो लोकवा। पानी नहीं, पवना नहीं, धरती और आकाशवा। ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य और शूद्र वाह। वाह, ब्रह्मा नहीं, विष्णु नहीं, गौरी और गणेश वाह। साहब कबीर लाए हैं संदेश वाह। वाह, एक जगह नहीं कहा उन्होंने। मैंने कबीर साहब की शख्सियत के बारे में कई बार बोला है। जितना भी अध्यात्म जगत है सब उनसे प्रेरित है। इसलिए उनके दोहे, उनके भजन, उसके छंद, उनकी चौपाइयां हर जगह गूंजती है। गुण नहीं कर्म, वृक्ष नहीं बेला, तुर्क न हिंदू, गुरु नहीं चेला। भूख न प्यास, पीवे न पानी, राव न रंक नहीं रजधानी। ये तो पूरे 5 तत्वों की गुण है। तभी तो साहब एक शब्द में कह रहे हैं, 5-25 3 का पिंजड़ा, तामे तुहे राखा भरमाई। हे हंसा तू अमर लोक का, पड़ा काल बस आई। अर्थात वहां ये सब चीज नहीं है। भूख न प्यास, पीवे न पानी, राव न रंक नहीं रजधानी। ये तो अग्नि तत्व के कारण से भूख प्यास है। 25 प्रकृतियों का उल्लेख मैंने कई बार किया है, ये तो वाणियों में भी आता है। वेद न भेद सुन ना कोई, अनेक न भेक पुरुष ना जोई। जो ये स्त्री को कह, वहां स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है। ये संज्ञाएं तो शरीर के कारण से है। और जन्म ही लिया यदि जेल में जिसका जन्म हुआ तो पूरा जीवन अगर वहां रहता तो बाहर की दुनिया से परिचित नहीं। यहां इस आत्मा को बहुत बुरी तरह भ्रमित करके रखा है। वेद न भेद सुनना कोई, अनेक न भेक पुरुष न जोई। माया मोहन क्षय मत कोई, निराकार निर्गुण नहीं सोई। अब देखिए कह रहे हैं वहां निराकार भी नहीं है, निर्गुण भी नहीं। अब अज्ञानवश काफी लोग कबीर साहब को निर्गुण उपासक ठहराते हैं। साहब निर्गुण, सरगुण निर्गुण एक ही जानो। साहब निर्गुण सरगुण दोनों से बहुत परे है। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है। अटपट चाल कबीर की मुझसे कही न जाए।
तहां जाए कीने विश्रामा। निराकार निर्गुण है कर्ता बाकी रूप न रेख। तुम कैसे रहो मिलियो समझो करो विवेक। रूप न रेख निर्गुण सा है बस, जब नहीं वह देश वहाँ नहीं है ये। वहाँ का वर्ण तुम्हें हुई जइयो बहुर न मिले संदेश। वहाँ न जाओ रहो यह देशवा। मानो कहा हमार कहे कबीर वह झूठ संदेशवा। यह सुख का दरबार। अर्थात यहाँ भाव ये दर्शा रहे हैं साहब कि खट दर्शन भूले हुए है। मरहमी होए तो जाने संतो ऐसा देश हमारा है। खट दर्शन सुन बात हमारी आपन आपन मन की नारी। हरि ब्रह्माते कछुना भेवा भिन्न भिन्न कर काकी सेवा। जौन देश भर रहते हैं ढूंढत मोह भय युगचारी मिटा न परम वियोग। एक दुई होए तहां समझाऊं। यहां एक दो नहीं भूला हुआ है, सब भूले हुए हैं। अर्थात कोटि चंद्रमा उगे तह होई। कोटन भान तहां तपते सोई। कोटन ब्रह्मा तह पढ़ते वेदा। कोटन विष्णु तह करते खेदा। सुन नगर जाको वार न पारा। 21 सागर ब्रह्म पारा। वचन मोर तुम सुन देवा। आदि पुरुषोत्तम की कर भेवा। अनुराग सागर में उल्लेख आता है साहब ने जब इस संसार में आए तो बड़ी बड़ी शख्सियतों को बोला। मैं एक उदाहरण वर्तमान का ही देता हूं। मैंने कई बार इसका उल्लेख किया है कि युगन युगन हम यहां चल रहा है, कोई कोई हंस हमारा है। इस्लाम का सबसे बड़ा धर्म स्थान मक्का मदीना, वो राजधानी समझिए। जैनियों का उज्जैनिया, बुद्धिस्टों का बोध गया और कपिलवस्तु, सिखों का अमृतसर, हिंदुओं का काशी। जब काशी का राजा आज से 625 साल पहले साहब से दीक्षा लिया तो वहां सब भी अपेक्ष खत्म हो जाते हैं। लोगों ने एडवर्ट पब्लिसिटी करके साहब को कहीं दुल्हा बनाया, कहीं कुछ बनाया। वो तो होता ही रहता है अपने अपने स्वार्थ के कारण। इस तरह ये जीवात्मा न जाने कहां कहां परमात्मा को ढूंढता है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, भाई वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमत आवे हाथ। कहे कबीर भेदी लिया तो पल में देत लखात। मोर कहा वरला कोई माना। यहां साहब अपना पीढ़ा बोल रहे हैं। मैं आया संसार में फिरा गांव की खोर। खोर कहते गली गली को। ऐसा जीवड़ा ना मिला जहाँ लीजे फटक पछोड़। ऐसा कोई ना मिला जासे कहिए रोए। जासे कहिए भेद को वो सरवैरी होए। सत्यलोक को कीन पयाना। सत्य ही से सतलोक भयो। जरा मरण कागज गल गयो। जरा मरण घर पावा। जिन माना मोर समझावा।
वहाँ मृत्यु भी नहीं है, जीवन भी नहीं है, और चिरकाल से ही मनुष्य अमरत्व की खोज कर रहा है, अमर होना चाहता है। वैज्ञानिक लोग भी इस दिशा में कार्यरत है, वो भी प्रयासरत है, पर अम्बर भयानक हुए। चारों मुक्तियों से पुनर्जन्म विद्यते, ऐसा ऋग्वेद में भी उल्लेख है। फिर आएगा पृथ्वी पर तह के गए बहर न आवे, ऐसा देश हमारा, अवधु बेगम देश हमारा है। वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन तेरे आ रहा है। जरा मरण रहत घर पावा, जिन माना मोर समझावा। जरा मरण रहत घर पावा, जिन मानो मोर सुझावा। और न कोई समझावन हारा, बड़ा दावा कर रहे हैं, और कोई वहां की बात नहीं कहा, और कोई समझाने वाला नहीं है। शख्सियत तो उनकी अभी भी नजर आती है, जैसे तारका मंडल में सूर्य चंद्रमा, सौर मंडल में सूर्य, नदियों में सरिताओं में गंगा जी, सर्पों में शेषनाग, पशुओं में सिंह है। इस तरह साहेब अद्वितीय है। सो क्या राखे आप ही भूले, काको जपी है प्राणी। अच्छा है, ऋग्वेद में तो उल्लेख है कि महाप्रलय में सभी 33 कोटि देवता भी लय हो जाते हैं, पर वो कभी नाश नहीं होता है। लय सभ्य एक भाषा है। और न कोई राखन आ रहा, सो क्या राखे आप ही भूले। अंधा अगुआ तेह पर माई, भवन देते हैं पीछे जाई। आप ही वाणी संकट झूले, आप ही झूले और झुलावे, आप मार सबर डहकावे। हमों से जो आपा मारे, उलट चोर कोतवाले डाले। एक टीचर थी, उसने मुझे एक बात बताई कि गुरुजी आजकल थोड़ा सा शिक्षा पद्धति अलग है। कहते हैं ना, जैसे भाई महात्मा गांधी की जीवनी पर प्रकाश डालो, महात्मा गांधी पर प्रकाश डालो। तो लड़के ने क्या किया, महात्मा गांधी की तस्वीर बनाई, उस पर टार्च से एक रोशनी करके उनका, फिर कहा भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुहावरों पर भी बात होती है, इसका भाव अर्थ बोलो, इस पर टिप्पणी करो। लड़के ने एक चित्र बनाया जिसमें एक चोर उल्टा लटका था और कोतवाल को डांट रहा है, कोतवाल झिझक रहा है। हम आज इस दौर में जी रहे हैं। जस नट विद्या नटवे चीना, बंदर तो वही करता है जो नट सिखाता है। इस तरह ये मनुष्य भूला हुआ है। एक दो होए ताए समझाऊं, सभी बुलाने पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। अस लालच जुग जुग चले आवा। इसी तरह युग युगंत से ये सब चला है। दुनिया झूठी है। क्या दावा कर रहे हैं साहब को। बंदी छोड़ बम शब्द है, काटे जम के फन। कह रहे मेरा जो नाम है बंदी छोड़ है, जम के फंदनों को काटने वाला। इसलिए संत काल के जितने भी प्रखर संत हुए, सबने नाम की महिमा कही है और आदर्श कबीर साहब को ही माना है। ले राखे सतलोक में चले काल कटफंद। ले राखे सतलोक में कटे काल सब फंद। तू ऐसा कैसा नाम है
वो वहां पहुंचाएगा। नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। बहुत पावर है उस शक्ति में, नाम में। ले राखे सतलोक करे शब्द पहचान, शब्द हमारा जो लहे चले न जम का जोड़। जो कह रहे हैं मेरा नाम प्राप्त कर देता है, उसके ऊपर काल का जोर नहीं चलता है। यम तास निकट न आवही, यह नाम की प्रती तो काल है मारे क्षय करे हंसा पहुंचे और सत्यलोक में पहुंचाया अमृत भोजन पाए, जोग जुगंतर रम रहे कहे कबीर समझाए। अब अमृत भोजन कहाँ, मुखी नहीं तो अमृत भोजन कैसा। तो अलंकार से साहब समझा रहे हैं, वहां की स्थिति का बोध दे रहे हैं। कोई उपमा वो अनुपम है। काल रूप पड़ते घट माही, काल सभन मिल खसम धड़ावा। जो रक्षक तह चीनत नाई, जो भक्षक सेवे नरताई। सभी उसी काल पुरुष की ही उपासना कर रहे हैं। जैसे तोता सेमर के फूल को एक फल समझकर उड़कर जाता है, लगे चोंच तभी पछताना। जब चोंच मारता है तो अंदर से रुई निकलती है, ओ उसमें रस नहीं। यह संसार फूल सेमर का, चोंच लगे पछताना है। सावधानी बरती, संसार में कहीं सुख मिलेगा ही नहीं। राजा दुखिया प्रजा दुखिया तब से को दुख सुना। सुगना चोच मार पछताई, ऐसे जीव काल मुख जाई। शब्द हमारे जो फल होई, सो फल काल से मांगो को लोई। साहब कह रहे हैं काल पुरुष से ही लोग कृपा मांग रहे हैं प्रतिपाल काल नहीं बाके। जो रक्षक तह चीनत नाई, जो भक्षक सेवे नरता। ये पूरी दुनिया की स्थिति है। जैसे नाद से मृग भुलाई, समझे नहीं पराध दुखदाई। पराध ही कहते हैं शिकारी को। मृगा शिकारी को समझ नहीं रहा है, मधुर बंसरी बजाता है, अभिप्राय उसके प्राणों का आनंद है। इस तरह रक्षक कला दिखाए के भक्ष करे पर आप। नाद सुनत प्राण हथ कीनो, ऐसे काल जीव हथ कीनो। इस तरह वो नाद सुना करके प्राणों का हनन करता है। इस तरह इंद्रियों के स्वाद में, जगत के बाहरी चीजों में ये परमात्मा को ढूंढ रहा है, जबकि हमारे वेद शास्त्र भी आत्मा के अंदर ही तो बोल रहे हैं। ऐसे काल जीव हते कीनो, जो जल में जमीन रही, निस्वासर आपनो भक्ष खाई। तहाँ पराधि बंशी लाई, गेंडुआ चार तहाँ लटकाई। वो चार केचुए लटकाता है, मछली उसको आहार मानकर चोंच मारती है, वो तो मौत है। इस तरह संसार के पदार्थ सब बहुत युक्त हैं। मैंने एक सज्जन से एक बार कहा था कि मुक्ति के लिए कोशिश करो, ये जीवन मोक्ष के लिए मिला।
बोला कैसी मुक्ति? मुक्ति की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? बोला मेरी बीवी सुंदर है, मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, मेरा जॉब अच्छा है, मेरा मकान अच्छा है। मैंने बोला कभी सोचा जो सुंदर बीबी एक दिन वो बन जाएगी, कंकाल सी बन जाएगी बॉडी, देख नहीं रहे बूढ़ों को? बोला तब की तब देखी जाएगी। ये है पामर लोग। मैंने कहा एक दिन घर भी नहीं रहेगा भैया आपका और शरीर भी नहीं रहेगा। बोला तब की तब देखी जाएगी। ऐसे पामर लोगों को समझाना कितना मुश्किल है, लेकिन साहब ऐसे पामर लोगों को भी समझा गए। कोई कहे राम कोई रहमाना, ब्रह्म ज्ञानी एक है जाना। ब्रह्म ज्ञान बाचे नहीं कोई, पानी मिले कौन विद कोई। बाको यह सुख कैसे पावे, यह बैठे वह खाड़ी उड़ावे। ऐसे डूबे खड़ दर्शन और सकल संसार, घबरा हमरे शब्द बिन कैसे उतरे पार। बड़ी चैलेंज दे रहे हैं साहब, कह रहे हैं मेरे नाम के बिना पार नहीं। माने शब्द बंद जब छूटे, बातें सुनत बयान। कहे कबीर नर बोंधु लोक वेद भुलान। लोक वेद में जगत भुलाना। तो बंधु इस प्रकार से जिस देश की साहब व्याख्या कर रहे हैं वो कपोल कल्पित नहीं है। भला अगर कपोल कल्पित होता तो साहब से काशी के सबसे परम विद्वान सर्वदानंद पंडित कैसे दीक्षा लेते, और काशी के राजा वीर सिंह बघेल, मैं इतिहासकारों को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने कम से कम ये उल्लेख किया कैसे दीक्षा लेते। बंधुओं धन्यवाद। कल फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा, आरती होगी साहेब।